बाकी दिखा रहे थे। अब यहाँ देखो, दिस इज अ एस्केप वेलोसिटी। अब यहाँ पर आता है एस्केप वेलोसिटी और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मेरे बच्चे, एस्केप वेलोसिटी। क्या है मेरे बच्चे एस्केप वेलोसिटी? इट इज द मिनिमम वेलोसिटी with which a body must be projected vertically upward in order that it may just escape the gravitational field on the earth of the earth और वो दोबारा अर्थ सरफेस पे वापस ना आए। वो वर्टिकल वेलोसिटी, वो मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी जिससे वो अर्थ सरफेस पे दोबारा बैक ना आए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। डन मेरा बेटा? क्लियर है? आगे बढ़े। तो अब हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, इसका एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करते हैं। एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा? बेटा ये देखिएगा ध्यान से, कैपिटल M, दिस इज द मास ऑफ अर्थ। बेटा इधर ध्यान दो, ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब ये अर्थ सरफेस से क्या हुआ? हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके गए। अब जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ लेके गए तो ऊपर ले जाने के बाद मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि इस x डिस्टेंस तक ग्रेविटेशनल फील्ड फैला हुआ है। याद आ रहा है? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने कि अगर ये अर्थ है तो इसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो मैंने कहा इस यहां तक, इस जगह तक एक ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड, ये P पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फील्ड फैला हुआ है, इस P पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फील्ड फैला हुआ है। अब जब इस P पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फील्ड फैला हुआ है तो मैंने कहा छोटा सा बाउंडर यहां से यहां तक पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कुछ नहीं करना, इस अर्थ सरफेस यानी R से उसे इंफाइनाइट तक भेजने का बाउंडर निकालते पहले। एक ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका होगा ऊपर तो बाउंडर ही तो किया होगा। तो आप पहले समझना, सपोज कीजिए ये सैटेलाइट है जिसका मास क्या है? स्मॉल है। तो मैंने क्या करा है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, to just escape a satellite from A to B फिलहाल लिख रहा हूं, सॉरी A to B नहीं ना, P to Q है, from P to Q। पहले छोटा सा वर्क डन कर लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा dW इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Fdx होगा। अब नाउ राशि फोर्स बिटवीन सैटेलाइट यानी M सैटेलाइट और कैपिटल M अर्थ यानी मास ऑफ अर्थ, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? G कैपिटल M मास ऑफ अर्थ स्मॉल है और कहां तक फैला हुआ है? x स्क्वायर dW इक्वल टू F इनटू dx। अब मैंने क्या किया? F की वैल्यू क्या हुई? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर dx। नोट्स में ये दिया सेम, अभी तो नोट्स का सेम चल रहा है बिल्कुल पक्का? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक क्लियर है? अब सुनो, अभी हमने वर्क डन निकालना, अब मुझे निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। To just escape
about a escape of satellite from R to infinite. R मतलब समझ रहे हो? R to infinite. R to infinite का मतलब पता है क्या है? कि मतलब एक अर्थ के सरफेस से infinite फेंकना है मुझे. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट बोथ साइड. इंटीग्रेट करना पड़ेगा from R to infinite. क्यों जिनिशा? R से infinite वर्क करना पड़ेगा. चलो dw इंटीग्रेट g कैपिटल M स्मॉल m x स्क्वायर dx और वो भी इनफाइनाइट से R से इनफाइनाइट फ्रॉम R टू इनफाइनाइट. dw अभी dw रहने देते हैं थोड़ा सा. पहले g कैपिटल M स्मॉल m और ये x की पावर -2 लिख दूं क्या ऊपर चले जाएगा? क्यों वंश? यस सर. R से इनफाइनाइट dx dw का क्या हो जाएगा ये? g कैपिटल M स्मॉल m x -2 plus 1 -2 plus 1 इनफाइनाइट से अबे क्या कर रहे हैं बार बार में R से इनफाइनाइट. W G कैपिटल M स्मॉल m माइनस देखो ये x -1 R से इनफाइनाइट. अब क्या हुआ ध्यान से सुनो. W माइनस बाहर आ गया. G M M अपर लिमिट वो ये पहले 1/x लिखते तो x की पावर -1 को हम 1/x लिख सकते. R से इनफाइनाइट. W माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपर लिमिट 1/infinite माइनस लोअर लिमिट 1/r. भाई किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करो 0 हो जाएगा. क्या ये डेरिवेशन बिल्कुल सेम चल रही है पोटेंशियल एनर्जी की तरह? बस उल्टी है. बिल्कुल उल्टी है उससे. 1/r माइनस प्लीज. आप पांडे सर आपको निकालना था स्केप वेलोसिटी. आप निकाल रहे हो वर्क डन. क्या लोचा है? क्या पंगा है? मेरी बात सुनो. मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और तन्वी को के पास फेंक दिया. मैंने ये भी वर्क डन है. अब वो ऑब्जेक्ट लिया मैंने युग के पास फेंक दिया. तो ऑब्वियसली युग के पास फेंकूंगा थोड़ा दूर बैठा हुआ है तो डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा. डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा. वर्क डन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी. जितना ज्यादा वर्क डन करूंगा उतनी ही स्पीड डेवलप कर पाऊंगा. सेम एज इट इज अगर मुझे वंश के पास फेंकना होगा तो और ज्यादा एनर्जी लगानी होगी. मींस व्हाट? According to law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Law of conservation of energy. पता क्या होगा? वर्क डन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. अब यहां ध्यान से सुनो. वर्क डन क्या? वर्क डन G M M अपॉन में R इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ M V. V मान लिया. एंड वो जो V होगा क्या होगा? दैट इज अ एस्केप वेलोसिटी. ये एस्केप वेलोसिटी होगी. क्या ये M से M कैंसिल आउट हो गया? ये 2 पर जाएगा. 2gm by R इक्वल टू 1 by 2 क्यों लिखो 1/2 लिखो. सीधा कर क्या? V का स्क्वायर. तो बेटा मेरा V क्या अंडर 2gm by R. परंतु मुझे ये बात पता है कि स्मॉल g जो होता है वो gm by R स्क्वायर. तो जो gm होगा वो gr स्क्वायर होगा. gm को मैं gr स्क्वायर. अरे स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में रिलेशन है.
GM इक्वल टू GR स्क्वायर। तो V इक्वल टू अंडर रूट 2GM की जगह पे 2GR स्क्वायर अपॉन में R कैंसिल, V इक्वल टू अंडर रूट 2GR। दिस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अगर आप G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड और R 6400 किलोमीटर होता है, किलोमीटर यानी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अगर ये दोनों वैल्यू यहां पुट करूं तो V की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर। अरे यहां मेरे मीटर में लिखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप किलोमीटर में कर लेना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में यहां से कनॉट प्लेस, एक सेकेंड में मैंने बोला 1 कनॉट प्लेस। इतनी तेज स्पीड होती है, इतनी तेज स्पीड होती है। ये मिनिमम वेलोसिटी है, ये मिनिमम वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। डन मेरा बच्चा, क्लियर है? एंड दिस इज ऑल अबाउट द एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन है। डन।